जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारा डेली ब्लॉग्स का 184 यानी कि 184वां ब्लॉग। तो अभी निकल चुके हैं हम घर से अपने ऑफिस के लिए। आज तबीयत थोड़ा ठीक ठीक लग रही है तो सही है। और आज है शनिवार का दिन, कल है संडे छुट्टी। कल थोड़ा बहुत रेस्ट और मिल जाएगा हमको तो प्रॉपर हम ठीक हो जाएंगे। ये देखो, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ना, हमारे यहाँ रावण बनने लग गए। ये है रावण। अब धीरे धीरे बन के बड़े बड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर ही लेना चाहिए इसको। एक्चुअली कुछ टाइम पहले हमने ना एक बाइक ख़रीदी थी और उससे पहले एक हमने स्कूटी भी ख़रीदी थी। दोनों ही सेकेंड हैंड ख़रीदी थी, दोनों मेरे छोटे भाइयों ने ख़रीदी थी। तो वैसे मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाइक या स्कूटी, लेकिन एक रेट में लेना उसको फिर भी जस्टिफाई करता है। तो वही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम जब कभी भी पुरानी चीज़ ख़रीदें ना, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हम जो कंसिडर कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता, जो बिल्कुल जानकारी इस बारे में नहीं रखते हैं, जैसे मैं भी जब पहली बार स्कूटी लेने गए थे हम लोग, तो हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीखी हैं तो उसी से पता लगा है। तो वही चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं, फिर अच्छे से बात करते हैं आपके साथ। चलो भैया, चलो 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 चलो। तो सबसे पहले ना आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। हमने जो स्कूटी ली थी वो ली थी TVS एंटॉर्क, और लगभग 75 या 78 हज़ार के आसपास हमने ली थी। और बिल्कुल नया मॉडल बता के उन्होंने हमें बताया कि आप ले लो। अभी जैसे 2024 चल रहा है ना, तो हमने ये लगा लीजिए आप 2022 में ली थी, और उन्होंने बोला था 21 मॉडल है ये, 2021 मॉडल, और मॉडल था भी 2021। तो इसी वजह से हमने इतनी महंगी ले ली। स्टार्टिंग में सच बताऊँ तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, ले ली, मॉडल भी नया नया ऐसा है, ले लेते हैं, इतने पैसे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे हमें पता लगा भाई कुछ छोटे मोटे खर्चे आते चले गए, कभी कुछ, और कुछ हमारी भी लापरवाही। थोड़ा सा मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। हमारे छोटे भाई साहब वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, और जब कोई चीज़ ख़राब होती थी तो उसको ठीक नहीं कराना। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और जब कभी भी पुरानी चीज़ लेना भाई, तो ये चीज़ें सोच के ही लेना, सोच समझ के लेना। मतलब जो गलती हमने करी वो आप मत करना। और ये तो रही स्कूटी की बात कि हमने स्कूटी कितने की ली थी और कौन सी ली थी। और उसके बाद हमने ली एक बाइक जो अभी मेरे छोटे वाले भाई की है, बीच वाले भाई की, TVS अपाचे RTR 160। तो वो भी हमने पुरानी ही ली, और वो भी लगभग ऐसे ही थी, 2 साल पुरानी थी। एग्जैक्टली नया मॉडल आप कह सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ था। और वो भी हमने लिया था लगभग 1 लाख के आसपास। न्यू हमें पड़ रही थी शायद 1,55 के आसपास की, और 1 लाख की हमको ऐसे मिल गई थी, 1-1.5 साल पुरानी। तो वो भी हमने ले ली। तो उसमें अलग पॉइंट मिला हमको, और जो स्कूटी ली उसमें अलग चीज़ मिली थी। तो दोनों ही चीज़ें अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिर से ट्रैफिक आ गया, इसको क्लियर करते फिर आगे बात करते हैं। चलिए जी, फाइनली आ गए हैं अब सही खुले रोड पे, और अब बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, एक बाइक और स्कूटी, और किस किस प्राइस में ली है वो भी बता दिया है। और कहाँ से लिया है वो हमने ली थी सुभाष नगर के आसपास कहीं से ली थी, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, शायद सुभाष नगर, टैगोर गार्डन वगैरह कहीं था, तो वहाँ से ली थी हमने। और वैसे तो आप कहीं से भी लें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वो काम आने वाली है। पहले हमने स्कूटी ली थी, तो स्कूटी के बारे में अगर बताऊँ तो स्कूटी में बाय लक स्टार्टिंग में तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी। उसमें जो दिक्कतें आई ना वो धीरे धीरे आती चली गई, और इस समय उसकी हालत ऐसी हो रखी है बिल्कुल खचड़ा। मात्र 2 साल हुए, आई थिंक 2 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, तो इन 2 सालों में ये बिल्कुल स्कूटी खचड़ा हो गई है, बिल्कुल चलाने लायक नहीं बची है। किक ख़राब, बैटरी ख़त्म, सब कुछ मतलब ख़त्म। सर्विस कराने के बाद में पता नहीं इंजन भी बनवाया उसने, छोटे भाई ने पता नहीं क्या क्या काम करवा दिए उसमें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। एंड दोस्तों, दूसरी चीज़ हमने ली बाइक, TVS अपाचे RTR 160। तो उसमें भी स्टार्टिंग में तो हमको वो चीज़ पता नहीं लगी थी, लेकिन जब पता लगी तो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो वो चीज़ थी भाई, जब भी कोई चीज़ लो ना आप,
चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, चाहे कार भी हो, कुछ भी हो, इन चीज़ों में ना सबसे पहले भाई चेक कर लेना, उसका नंबर से डाल के पता लग जाता है। RTO की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके पता लग जाता है कि इसमें कोई पहले से ऑलरेडी चालान तो नहीं है जो अनपेड है, ठीक है। वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्कूटी के टाइम पे तो हमने देखा नहीं था, और जब बाद में देखा तो पता लग गया हमको कि भाई उसमें कोई चालान नहीं थे जो अनपेड थे, लेकिन बाइक में अनपेड चालान था, और वो भी मोटा था, 10-12 हज़ार के आसपास का। तो वो चीज़ आपको हमेशा देखनी है, ध्यान रखनी है। हालांकि वो हमने अभी तक पे नहीं किया है, और सुना है कि वर्चुअल कोड में आके वो थोड़ा सस्ता हो जाता है, और कभी कभी गायब भी हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से हमने अभी तक पे नहीं किया है। देखते हैं जो भी होगा, वर्चुअल कोड में सस्ता हो जाएगा तो पे कर देंगे, क्योंकि सस्ता तो पे किया जा सकता है, लेकिन यार महंगा नहीं पे कर सकते। तो देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मेरे को यही लगी थी भाई, चालान ज़रूर चेक कर लेना। तो मैंने सोचा आपको भी बता देते हैं, ये चीज़ हमने फेस करी है। कई लोगों को तो ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी वो अपने मतलब आसपास के बंदों से ना ये डिस्कस नहीं करते ये चीज़ें। तो भाई डिस्कस कर लिया करो, कोई भी पुरानी चीज़ लेने जा रहा है, बाइक हो चाहे कुछ भी हो, उनको ये चीज़ डिस्कस कर लो ताकि उनको भी ये प्रॉब्लम ना आए। और ये चीज़ ना बहुत कॉमन सी है कि भाई चालान हो ही जाते हैं, मतलब बंदा चाहे ना एक आध चालान कर ही बैठता है, और उसको पता भी नहीं होते एक्चुअली, क्योंकि आजकल तो सीधा फ़ोटो खींच के चालान हो जाते हैं सीधे, और वो आजकल उसमें नहीं आते, मतलब घर पे नहीं आते, वो आपके उसमें ही दिखते हैं, ऑनलाइन ही दिखेंगे। तो इस वजह से कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाँ भाई हमारे पास चालान हो रखे हैं। तो सीधा बताऊँ तो पहला टिप यही हुआ भाई कि जब भी कोई पुरानी चीज़ ख़रीदो तो उसके पेंडिंग चालान देख लो, कोई भी अनपेड चालान ना हो उस पर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि चालान होते हैं, दिखते हैं, और उस पर पेड लिखा होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेड लिखा हुआ है, उसका स्टेटस अगर पेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ले सकते हो। एंड गाइस, दूसरा जो टिप है ना, वो प्राइस को लेकर है। अगर मैं अपने दोनों चीज़ों के बारे में बताऊं तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था अपने दोनों भाइयों के साथ। उन लोगों को चाहिए थी, उन्होंने मतलब ली, अपने मनमर्जी से ली, लेकिन मैं फिर भी उनके इस पक्ष में नहीं था कि भाई इतनी महंगी चीज़ पुरानी ली जाए। मैंने अपने छोटे भाई को भी बोला था कि भाई तू स्कूटी ले रहा है, उसको एंटॉर्क पे चिपक गया था, वो उसको लेनी चाहिए थी। मैंने बोला उसको जुपिटर ले ले, एक्टिवा ले ले, सस्ती सी ले ले, कोई अपना काम चलाना है भाई, पुरानी ले ले, सस्ती सी ले ले। तो स्कूटी जो लेने का बजट बनता है ना, वो 30-40 हज़ार, बस इससे ऊपर की स्कूटी नहीं लेनी चाहिए। और बाइक का भी ऐसे ही है, 50-60 हज़ार, इससे ऊपर की बाइक नहीं लेनी चाहिए। 50 हज़ार के अंडर ही अंडर दोनों चीज़ें लेनी चाहिए आपको, अगर आप पुरानी ले रहे हो। आप पुरानी ले रहे हो इसलिए इसका मतलब यही है कि आप कैपेबल नहीं हो नई लेने के लिए, है ना, या फिर आप सीखना चाहते हो, या कुछ भी हो सकता है। तो आप उतने ही की लो ना कि कल के दिन अगर आपको दोबारा से उसको बेचना पड़े तो वो ईज़िली बिक जाए, और उतना रेट का डिफरेंस ना आए कि आपको लगे यार मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिए पैसे। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब आप काबिल होंगे, या आपको लगेगा कि हाँ मैं सीख गया हूँ भाई अच्छे से, तो आप अच्छे रेट में नहीं ख़रीदो ना, पुराने के लिए क्यों जा रहे हो। मात्र 30-40 हज़ार के चक्कर में आपने ऐसा चीज़ ख़रीद लिया जो आपको 2 साल में ही फिर दोबारा से बेचना पड़ जा रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या। आप नहीं लोगे, कम से कम 8-10 साल चलेगी तो सही। वैसे आजकल की क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है कि 10 साल चल जाए, लेकिन फिर भी अभी मैंने जो अपनी बाइक ली थी, पिछली वाली बाइक, 7 साल चलाई है। 7 साल से ज़्यादा हो गए थे हमको उसको, तो 7 साल तो चले यार कम से कम। तो गाइज़, हमारा दूसरा टिप यही था कि भाई जब भी लें तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से लें कि आप ये सोच समझ के लें कि मेरे को भाई सीखनी है या जो भी अपना काम चलाना है। ज़्यादा महंगे मूंगे के चक्कर में, ज़्यादा स्टाइल के चक्कर में मत जाओ, सस्ती खरीदो। दोनों चीज़ें, बाइक हो चाहे स्कूटी, 50 हज़ार के अंदर ही आपको ख़रीदनी है, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो आगे चलकर। और इसी तरीके से अगर गाड़ी की ऑन एन एवरेज बात की जाए तो गाड़ी का वैसे मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी थोड़ी सी अलग होती है। गाड़ी बाइक और स्कूटी से ज़्यादा चल जाती है, लगभग आप समझ के चलिए कि 10 साल आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें ज़्यादा ऐसे बहुत बड़ी। और चलाने वाले तो 15-15 साल भी चलाते हैं, जो कि एक मैक्सिमम एज होती है दिल्ली जैसे शहरों में, तो चलाते हैं। और उसके बाद भी चल जाती गाड़ी, ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में नहीं चलती, वो दिल्ली जैसे शहरों से बाहर जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह, जहाँ भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं उसको आगे के लिए, जैसे उत्तराखंड में तो हो जाती है, तो वहाँ पर चल जाएगी। लेकिन हम जिस बारे में बात कर रहे थे वो है गाड़ी की एजिंग। तो गाड़ी की एजिंग के हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। तो अगर मैं एक ऑन एन एवरेज बात करूँ तो आपको 1.5 से 2 लाख के अंडर ही अंडर गाड़ी लेनी चाहिए, और वो भी डिपेंड करता है कि कौन सी लेनी चाहिए भाई। तो मैं तो कहूँगा कि अच्छी एवरेज वाली गाड़ी लो,
क्योंकि आपको सीखना होता है उससे। तो CNG या अच्छा जो एवरेज दे रही है ना, वो वाली गाड़ी लोगे जो ज़्यादा बेटर है। जैसे मारुति K10, मारुति 800, तो इस हिसाब से, या वैगन आर भी ले सकते हैं, या Hyundai की i10 ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको CNG में मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर है, तो इस हिसाब से आप गाड़ी भी ले सकते हैं। और यहीं अगर तीसरे पॉइंट की बात करूँ ना, तो तीसरा पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो है कि आपको जब भी आप कभी लेने जा रहे हैं ना बाइक, स्कूटी या फिर गाड़ी, तो अपने साथ अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे को लेके जाए जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो। अगर किसी जैसे ऐसे फ्रेंड को ले जा रहे हो ना जिनको गाड़ी की बहुत अच्छे से नॉलेज है, या बाइक की अच्छे से नॉलेज है, या स्कूटी की अच्छे से नॉलेज है, या मैकेनिक है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अच्छे से देख के बता देंगे, क्योंकि भाई चला चलू के भी बता देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। तो आपको बाद में जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, वो पहले ही पता लग जाएगी, तो आप शायद उस चीज़ को ना ख़रीदो उस टाइम पे। अभी देखिए हमारे आगे जा रही है ना ये ऑल्टो 800, सबसे बेस्ट गाड़ी है अपना सीखने के लिहाज से या पुराने लेने के लिहाज से। वैसे अक्सर मिलती नहीं है ये गाड़ी, क्योंकि सभी बेचते नहीं है इसको, अच्छे से चलाते हैं, ढंग से चलाते हैं, फिर बेचते हैं। पंजाबी बाग में आज भाई जाम लग रहा था, मैंने अंदर से ले लिया। वैसे टाइम तो है 9:50 हो रहे हैं, पहुँच ही जाएंगे ऑफिस टाइमली। तो 3 पॉइंट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और 2 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ बता ही देते हैं। तो 4th पॉइंट है कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ लेते हैं, बाइक, स्कूटी या कार, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपकी वो जो बाइक, स्कूटी या कार है बहुत ज़्यादा रनिंग वाली ना हो। गाड़ी के लिए अगर मैं बताऊँ तो भाई ऐसा ना हो कि 1 लाख से ऊपर टप रखी है, बंदों ने 1 लाख चला दिया और आप फिर चला रहे हो, तो यानी कि उसको बहुत ज़्यादा चलाया गया है, बहुत ज़्यादा रगड़ा गया है। और दूसरी चीज़, कम भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लगभग 6-7 साल पुरानी या 8-10 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो और वो चली बस 10,000 ही है या 15,000 ही है, तो वो भी एक डाउटफुल चीज़ है कि भाई 10 साल में बंदे ने इतनी चलाई बस, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि ये पड़ी हुई थी, तो पड़ी हुई चीज़ जो मशीन है ना, वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, वो अच्छे से मेंटेन नहीं हुई होती है। तो एक ना इसकी रफली कैलकुलेशन है, जो ज़्यादा पुरानी गाड़ी है वो लगभग ऐसे होनी चाहिए 50, 60, 70 हज़ार चलेगी। और बाइक की बात की जाए या स्कूटी की बात की जाए तो उसमें भी ऐसा ही है। अगर ज़्यादा पुरानी है बाइक, स्कूटी, जैसे कि भाई 4-5 साल पुरानी है ना, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि 1 साल में ना बंदा 10,000 किलोमीटर के आसपास चला ही लेता है कैसे ना कैसे करके, तो उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बाइक और स्कूटी में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। देखो अभी मेरे को लगभग 1.5 साल से कम ही हुआ है, और मेरे अभी 13,000 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैंने जस्ट अपने हिसाब से ही बताया। और कई लोग इससे ज़्यादा भी चला लेते हैं, कई लोग इससे कम भी चला लेते हैं, लेकिन एक एवरेज अगर बताऊँ तो 1 साल में 10,000 के आसपास चल जाती है बाइक किसी की भी। तो ये हुआ हमारा 4था टिप। एंड अगर 5th टिप की बात की जाए तो 5th टिप भी छोटा सा ही है, लेकिन वो भी मतलब ध्यान रखने में योग्य है, तो उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ ले, पुरानी चीज़, बाइक, स्कूटी या कार, तो आपको ओनरशिप का भी ध्यान रखना है। ओनरशिप या तो फर्स्ट हो, या अगर बहुत ज़्यादा हो तो सेकंड हो, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करना कि जब भी लो तो भाई वो फ़र्स्ट ओनरशिप ही लो, कि आप उसके सेकंड ओनर बन रहे हो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कल के दिन आपको पुरानी बेचनी पड़ेगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि जितनी ओनरशिप पुरानी होते जाती है ना, उतनी फिर बेचने में प्रॉब्लम होती है और सस्ती भी बिकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। फ़र्स्ट ओनरशिप होनी चाहिए, या बहुत ही ज़्यादा अगर रेट अच्छे मिल जाते हैं, आपको कम में मिल रही है कोई चीज़ जो और ज़्यादा मिल सकती थी, तो आप फिर सेकंड ओनरशिप के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन फिर वो आपको जब बेचेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सस्ते में बिकेगी। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं, जो चीज़ें मेरे को लगा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, मैंने डिस्कस की, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो अगर आपको लगता है थोड़े से भी बेनिफिशियल रहें आपके लिए, या ऐसे कोई पर्सन जो ये लेना चाहता है इन तीनों में से कोई चीज़ें, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए और हमारे फैमिली व्लॉग्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए।